यसु नासरी की जिंदगी, मौत और जी उठने के इब्तदाई बयानात में से एक लूका नामी शख्स का तहरीर करदा है। हम उसे लूका की इंजील के तौर पर जानते हैं, लेकिन लूका ने अपनी दूसरी किताब में भी कहानी को जारी रखा, जिसको अमाल की किताब कहा जाता है, और ये उन कामों के मुतालिक है जो यसु मसीह ने अपने जी उठने के बाद जारी रखे। अमाल की किताब का आगाज उन शागिर्दों के साथ होता है जो मुर्दों में से जी उठे यसु के साथ साथ थे, जो कि एक हैरत अंगेज तस्वुर है। फिर कई हफ्तों तक जी उठा मसीह अपनी नई बादशाहत और नई तख्लीक के मुतालिक उनको तालीम देता रहा, जो उसने अपने मरने और जी उठने के वसीला से कायम की थी। ये दिलचस्प बात है, उसके शागिर्द ये सब दुनिया को बताने के लिए जाने को तैयार हैं। लेकिन फिर यसु मसीह उनसे कहता है कि वो यरूशलेम में ठहरें और इंतजार करें जब तक उनको नए किस्म की कुव्वत न हासिल हो जाए, ताकि वो वफादारी के साथ यसु मसीह और उसकी बादशाही की गवाही दे सकें। फिर वो उनसे कहता है कि उनका मिशन यरूशलेम से शुरू होकर यहूदिया और सामरिया और फिर तमाम कौमों तक जाने वाला है। ये पूरी अमाल की किताब के लिए एक सफरी नक्शे की मानिंद है। फिर शागिर्दों ने यसु मसीह को सारी मखलूकात के बादशाह की हैसियत से तख्त पर बैठे देखा। चुनाचे शागिर्द ताजुब के साथ इंतजार करते हैं कि वो कुव्वत कब आएगी, और फिर पेंतिकोस्त का वक्त आ पहुंचता है। ये बनी इसराइल की एक कदीम ईद है। ये मौसम बहार के आगाज में मनाई जाती थी और लाखों यहूदी लोग सारी दुनिया से यरूशलेम वापस आते थे। तमाम मुख्तलिफ ज़बानें और सकाफतें शहर में जमा होती थी। और शागिर्द एक घर में जमा है जो अचानक जोर की आंधी के सन्नाटे से गूंज उठता है, जिसके साथ आग भी शामिल थी। आग के शोले की सी फटती हुई ज़बानें उनमें से हर एक पर आ ठहरती हैं। ये सब क्या है? लूका पुराने अहदनामे में दोहराए गए मौजू को फिर छेड़ता है। जब खुदा की हुजूरी इस तरह कोहे सीना पर जाहिर हुई थी, खुदा ने बनी इसराइल के साथ एक अहद बांधा था और उनको 10 अहकाम दिए थे। फिर बादज़ा जब खुदा का जलाल एक सतून की सूरत में आया और खुदा उनके दरमियान आया, तो उसकी हुजूरी से खैमा इज्तिमा मामूर हो गया। वो आग के बहुत सारे सतून न थे, बल्कि एक ही सतून था। जी बिल्कुल, लूका यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता बयान कर रहा है। ये खुदा की हैकल में शख्सी हुजूरी की मानिंद है, खुदा का रूह जिसकी पेशन गोइयां इसराइल के नबियों ने की थी। और अब ये नई हैकल यानी यसु मसीह के बदन में सुकूनत करने के लिए आया है, जो कि उसके लोग हैं। वो चलती फिरती हैकल बन गए हैं जहाँ खुदा सुकूनत करता है। और वो यसु मसीह की कहानियां सुनाने लगते हैं, लेकिन वो ऐसी जुबानें बोल रहे हैं जिन्हें वो पहले नहीं जानते थे, लेकिन तमाम आने वाले उनकी बातों को समझ सकते हैं। ये सब क्या है? ठीक है, पतरस वजाहत करने के लिए खड़ा होता है कि ये किताब मुकद्दस के मुताबिक बनी इसराइल की उम्मीदों की तकमील है। खुदा का मंसूबा हमेशा दुनिया में अमन और इंसाफ लाने के लिए अब्राहम के मुत्तहिद खानदान को इस्तेमाल करना था, लेकिन इसराइल के कबीले जिलावतनी की वजह से मुंतशिर हो चुके थे। अब यहाँ पेंतिकुस्त के मौके पर तमाम कबाइल के नुमाइंदगान वापस आते हैं और वो अपने मसीहा यानी मसलूब होकर जी उठे यसु मसीह से मुतारिफ होते हैं, ताकि वो अब इसराइल के बहाल शुदा लोग बन सके। और उनमें से हजारों लोग यसु मसीह की राह पर चलना शुरू कर देते हैं, जिससे हम लूका की 2 हैकलों की कहानी तक पहुँचते हैं। एक हैकल वो थी जो हेरोदीस ने यरूशलेम में तामीर की थी, जहाँ यसु मसीह के शागिर्द सारे इसराइलियों की तरह इबादत करते थे। लेकिन अब एक यसु मसीह की हैकल भी है जो लोगों पर मुश्तमिल है। ये हैकल सारे यरूशलेम के अंदर घरों में जमा होती थी और वो एक नए बुनियादी अंदाज में जिंदगी की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, इसके मुतालिक सोचिए, बहुत से जायरीन यरूशलेम से नहीं हैं, चुनाचे उनमें से ये नए खानदान बने और वो सब एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। जी हाँ, लोग अपनी चीजें फिरोख्त करके अपने दरमियान गरीबों की जरूरियात पूरी करते थे। वो सब मिलकर खाना खाते थे, वो हर रोज मिलकर दुआ करते थे। वो रसूलों से सीख रहे थे कि यसु मसीह को अपना हकीकी बादशाह मानकर जीने से क्या मुराद है, और ये यकीनन हौसला अफजा अमल था। लेकिन ये सब तफरीह और खेल नहीं था। खुदा की हैकल होना एक संजीदा मामला है, बिल्कुल जैसे पुराने अहदनामे में है। आप अहबार की किताब में 2 काहिनों की उस अजीब कहानी को जान सकते हैं जिन्होंने हैकल में खुदा की बेअदबी की और फिर वो अचानक मर गए। बस लूका यहाँ 2 शागिर्दों की कहानी शामिल करता है जिन्होंने इस नई हैकल में खुदा के रूह की बेअदबी की और उनका अंजाम भी वैसा ही हुआ। चुनाचे इस बिरादरी के अंदर बदउनवानी है, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला बाहर से आ रहा है। जी हाँ, दूसरी हैकल से। ये वो रहनुमा है जिनको इस नई मसीही तहरीक से खतरा है और इसलिए वो रसूलों को गिरफ्तार करते हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और ये बात हमें अमाल की किताब की यरूशलेम में कहानी के हातमी हिस्से तक ले आती है। हमारा तारुफ एक नए शागिर्द स्तिफनुस से होता है। ओह जी हाँ, स्तिफनुस वो जोश से भरा हुआ है। वो गरीबों की खिदमत के लिए शागिर्दों में शामिल होता है और वो लोगों को यसु मसीह के रास्ते की तालीम देने के लिए
हैकल में जाता है। हैकल के सरदार स्टेफनुस को गिरफ्तार कर लेते हैं और झूठे गवाहों के जरिए उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने मूसा की गुस्ताखी की और वो दहशतगर्द है जिससे हैकल को खतरा है। जवाब में स्टेफनस एक जोरदार तकरीर करता है कि किस तरह ये सारी सूरत हाल पेशन गोई के मुताबिक थी। जी हाँ, स्टेफनुस पुराने अहदनामे की सारी कहानी दोबारा सुनाते हुए यूसुफ, मूसा और नबियों यानी उन लोगों के किरदारों पर रोशनी डालता है जिनको उनके अपने लोगों ने रद्द किया और सताया था। बनी इसराइल सदियों से खुदा के नुमाइंदगान की मुखालफत करते चले आ रहे थे और इस तरह यसु मसीह का और अब उसके पैरोकारों का रद्द किया जाना खुद खुदा को रद्द करने के मुतरादिफ है। वो गुस्से में भड़क कर पत्थर उठाते और स्टेफनस को संसार कर देते हैं। और मरते हुए स्टेफनस ने वैसे ही किया जैसे दूसरों के गुनाहों के सबब दुख उठाकर खुद यसु मसीह ने किया था। उसने बुलंद आवाज में चिल्लाकर कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगा। किताब मुकद्दस के मुताबिक यसु मसीह ने अपनी मौत के वक्त ऐसा ही कहा था। बिल्कुल, स्टेफनस यसु मसीह की तहरीक का पहला शहीद बना और उसके बाद और बहुत से। लेकिन इस ईजा रसानी में उम्मीद के बीज शामिल है। इसलिए यहाँ लूका हमें एक नए मजहबी रहनुमा से मुतारिफ कराता है जिसका नाम साउल था। वो स्टेफनस की लाश के पास खड़ा था और वो इस सारी कार्रवाई पर राजी था। ठहरिए, साउल आपका मतलब है जो आदमी पौलुस बन जाता है? जी हाँ, लूका बता रहा है कि ये बहीमाना कत्ल भी यसु मसीह की बादशाहत को रोक नहीं सका था और इस तरह बहुत से सताए हुए शागिर्द यरूशलेम से बाहर निकले और जैसे यसु मसीह ने हुक्म दिया था यहूदिया और सामरिया को चले गए। वहाँ जो कुछ हुआ उसकी कहानी आमाल की किताब के अगले हिस्से में है।